न्यूटन थ्योरम सब प्रूफ ये है कि नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G is subgroup of G if and only if number first is A comma B belong in H implies A into B belong in H और दूसरा क्या है A belong in H implies A inverse belong in H। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट H यानी किसी ग्रुप का एक कॉम्प्लेक्स जिसको बोल सकते हैं H, एक कॉम्प्लेक्स H ग्रुप जी का सबग्रुप कब होगा H के दो एलिमेंट लिए जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई H को बिलोंग करे। अब H का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी H को बिलोंग करे। तो अब H निश्चित रूप से ग्रुप जी का क्या होगा सबग्रुप नेसेसरी कंडीशन ये दिखाएंगे कि H को ग्रुप जी का सब ग्रुप मान कर चलेंगे। ये शो करेंगे कि H में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। एक बार H में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं ये मान कर चलेंगे, ये दिखाएंगे कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे, लेट H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, then we have to prove that क्या प्रूव करना है, नंबर फर्स्ट A comma B belong in H तो implies A into B belong in H, और दूसरा यदि A belong in H तो implies A inverse belong in H। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन ये है। तो then H is subgroup of group G, then H is itself group, then binary operation multiplication satisfy the all property of group। ठीक है, तो H में सभी प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड होंगी, जब H की सभी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी therefore नंबर फर्स्ट A comma B belong in H implies A into B belong in H। क्या लिख दोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा A belong in H implies A inverse belong in H by G4 प्रॉपर्टी। ठीक है ना, G4 प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट की इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हर हाल में होगा। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि H को सब ग्रुप मान कर चलिए तो H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी। यदि A comma B H के मेंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई H को बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, A बिलोंग इन H तो A इनवर्स बिलोंग इन H बाई G4 प्रॉपर्टी।
यस सर। ठीक है, G1 प्रॉपर्टी है G4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलो चाहे G1 प्रॉपर्टी, एक ही बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट बोलो चाहे G4 प्रॉपर्टी बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना। अब आगे देखो, तो ये कंडीशन तो हो गई। अब सफिशिएंट कंडीशन देखो। सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, H को ग्रुप G का कॉम्प्लेक्स मानकर चलेंगे, और उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मानकर चलेंगे। ये दिखाएंगे कि H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन लिखो। सफिशिएंट कंडीशन, लेट H be a complex of group G such that H ग्रुप G का ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी A, B बिलोंग इन H, तो इम्प्लाइज A इंटू B बिलोंग इन H। दूसरा A बिलोंग इन H, तो इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग इन H। A, B बिलोंग इन H, तो A इंटू B बिलोंग इन H, A बिलोंग इन H, तो A इनवर्स बिलोंग इन H। ठीक है ना। Then we have to prove that complex H is subgroup of group G, कॉम्प्लेक्स H ग्रुप G का सब ग्रुप है। टू प्रूव H is subgroup of group G, we have to show that binary operation multiplication satisfy all property of group in H। H में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, दिखाना होगा, है ना। नंबर फर्स्ट G1 क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखो फॉर ऑल A B बिलोंग इन H, तो इम्प्लाइज A इंटू B बिलोंग इन H। ये गिवन बाय फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में दिया। देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो संबरक नियम क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही रही। यस सर। A, B बिलोंग इन, तो A इंटू B बिलोंग इन H बाय गिवन कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, जो कंडीशन दी गई उनमें से फर्स्ट कंडीशन यही है, यदि A और B दो H के मेंबर हो तो दोनों का मल्टीप्लाई H को बिलोंग करता है। ठीक है। अब G2 में क्या लेकर चलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। क्या लिखेंगे, लेट A, B, C बिलोंग इन H एंड H इज सबसेट ऑफ G। H क्या है, सबसेट है G का। जैसे मान लो कि ABC सीधी के MP के आदमी, ABC MP के मेंबर है, और MP सबसेट है इंडिया का। यस सर। तो ABC इंडिया के आदमी भी कहलाएंगे। यस सर। ठीक है ना। वही बोल रहे हैं कि ABC बिलोंग इन H, H इज सबसेट ऑफ इंडिया। यस सर। H G में कंटेन है, तो ये ABC G के भी मेंबर कहलाएंगे। जब ABC G के मेंबर कहलाएंगे तो ABC G ग्रुप है, जब G ग्रुप है तो ABC ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे। तो H में आ गए तब भी अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी भूल जाएंगे। जैसे मान लो आप गांधी स्कूल में थे तो डांस करते थे, अब जोशना में चले गए तब भी डांस करते रहोगे, आपकी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ABC H का मेंबर है, H सबसेट है G का है, इसका मतलब ABC G के मेंबर है। ABC जब G के मेंबर G ग्रुप है, जब ग्रुप है तो ABC एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे G में। ठीक है। अब H में पहुंच गया तो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं जाएंगे, अर्थात एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। ठीक है।
यहाँ पे ABC belong in H और H subset of G and G is subgroup, G is group and G is group, a group. So for all A, B और C belong in G implies A into B into C बराबर A into B into C. Therefore for all A or B or C belong in H implies A into B into C is equal to A into B into C. जब ये ABC G में थे तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, इसलिए ABC जब H में पहुंच गए तब भी वो प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे ही. Hence G2 property is also hold in H. ठीक है, H में एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, यानी G2 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. अब तीसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट G3 है ना. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाई गिवन सेकंड कंडीशन. गिवन सेकंड कंडीशन क्या दिया है? फॉर ऑल ए बिलोंग इन एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच. दिया है कि नहीं? जब ए इनवर्स बिलोंग इन एच तो ये क्या हो गया? ए और ए इनवर्स बिलोंग इन एच तो इम्प्लाइज ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग इन एच बाई गिवन फर्स्ट कंडीशन. गिवन फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि कोई दो एलिमेंट लिए जाए एच के तो दोनों का मल्टीप्लाई भी एच का मेंबर है. यस सर. तो हम ये अब फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ये दी गई है कि ए एच का मेंबर है तो ए इनवर्स भी एच में कंटेन है. यस सर. तो जब ए और ए इनवर्स दोनों एच में कंटेन है तो दोनों का मल्टीप्लाई एच में कंटेन होगा फर्स्ट कंडीशन से. यस सर. ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच. तो बी का काम ए इनवर्स करने लगा तो ए इंटू ए इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई एच को बिलोंग करेगा बाई गिवन फर्स्ट कंडीशन. ये जानते हो कि ए और ए इनवर्स एक दूसरे की इनवर्स एलिमेंट है. हाँ, तो इसको सॉल्व करने से इन आएगा ए बिलोंग इन एच. इसका मतलब एच आइडेंटिटी एलिमेंट है. जी का आइडेंटिटी एलिमेंट एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है. ठीक है, जो ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है वह एच में भी कंटेन है. ठीक है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है. ठीक है, ये तो नहीं है कि सब ग्रुप में दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा ग्रुप में अलग दूसरा रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है ग्रुप में. ठीक है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट जी में होगा वही सब ग्रुप में भी होगा. ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप में सभी प्रॉपर्टी ग्रुप के होल्ड होती है तो वह आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ही इस एच में. ठीक है, हेंस G3 property is also hold in H. As therefore existence of inverse element. ठीक है, तो by given second condition, given second condition, क्या कंडीशन सेकंड है? फॉर ऑल ए बिलोंग इन एच तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच. बस कितने वही पर दिए 10. G4 property is also hold in H implies H is itself group
बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ग्रुप जी। Therefore, H is a subgroup of group G। इसलिए H क्या है ग्रुप जी का सबग्रुप है। H क्या है ग्रुप जी का सबग्रुप, क्योंकि H स्वयं एक ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन के इसके ग्रुप बना रहा है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी तो पहले से आपको दी गई थी, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी दी गई थी और G4 प्रॉपर्टी दी गई थी, है ना। सिर्फ आपको दिखाना था क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे कंटेन होगा, एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड होगा। ठीक है, तो यही दिखा दिए, चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है इसमें। तो क्या हो गया, स्वयं एक ग्रुप हुआ, ग्रुप जी में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, इसलिए एच क्या कहलाएगा ग्रुप जी का सब ग्रुप। तो एक बार हम क्या किए, एच को कॉम्प्लेक्स मानकर चले। ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये मानकर चले और तो सिद्ध कर दे कि एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है। और एक बार हम एच को ग्रुप जी का सब ग्रुप मानकर चले, ये दिखाया कि जो कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाई। ठीक है ना, ये थ्योरम कंप्लीट हुई। दूसरी थ्योरम देखो, तीसरी है ना, तीसरी थ्योरम ये थ्योरम थर्ड, थ्योरम थर्ड। if H is any subgroup of G, any subgroup of G, then so that H का इनवर्स बराबर H, also so that its converse is not true, and also so that its converse is not true, its converse is not true। देखो क्या कहता है, यदि H ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो H का इनवर्स बराबर H होगा, लेकिन यदि H का इनवर्स H है, H का इनवर्स H है, तो कोई जरूरी नहीं है कि H ग्रुप जी का सब ग्रुप हो। देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इसको समझो पहले। G इज ए ग्रुप ले लेते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, है ना, ये ग्रुप है। अब हम H एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें सिर्फ -1 एलिमेंट है। यस सर, ठीक है ना, -1 ही 1 भर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 लेंगे तभी तो ये ग्रुप होगा। यस सर, ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा ये, या ट्रिवियल कहलाएगा, है ना, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये तो जानते हो को क्या है, H ग्रुप G का सब ग्रुप है। अब देखो H का इनवर्स करोगे तो क्या होगा, एक का इनवर्स यहाँ लिखना पड़ेगा। एक का इनवर्स क्या होता है, एक का इनवर्स एक में क्या गुणा करेंगे, का एक है ना। तो यहाँ देख लो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन सेकंड को, दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं है। हाँ सेम, जो H में एलिमेंट है वही H इनवर्स में भी है। H इज इक्वल टू H इनवर्स है कि नहीं है। हाँ, तो जब H को हम सब ग्रुप मान कर चले तो H इनवर्स बराबर H हो गया। हाँ, ठीक है, लेकिन यदि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि H का इनवर्स करते हैं तो H आता है, तो वह सब ग्रुप नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, H इज इक्वल टू ले लेते हैं आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो H का इनवर्स जब करोगे तो क्या आएगा, आयोटा का इनवर्स, ये माइनस आयोटा का इनवर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो H का इनवर्स बराबर आयोटा का इनवर्स तो माइनस आयोटा होता है, और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा होता है। तो ये इक्वेशन हो गया थर्ड, और ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ को देखो सेम एलिमेंट दोनों में, तो यहाँ भी तो H का इनवर्स H के बराबर है। यस सर, और यहाँ भी H का इनवर्स H के बराबर है। यस, लेकिन यहाँ पे H ग्रुप G का सब ग्रुप था, लेकिन यहाँ H एक कॉम्प्लेक्स था, लेकिन H का इनवर्स बराबर H है, लेकिन फिर भी H सब ग्रुप नहीं है। क्यों, क्योंकि आयोटा और माइनस आयोटा दो एलिमेंट लेते हैं H के, और तो दोनों का गुणा करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस 1 लिख देंगे तो 1 आएगा, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू H। यस सर, इसका मतलब क्या है
कि ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि एच का इनवर्स एच के बराबर तो है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप नहीं है। कॉम्प्लेक्स ठीक है, ये कहता है कि सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच हर हाल में होगा। यदि एच इनवर्स बराबर एच है तो एच सब ग्रुप कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसमें देखें, यहाँ एच का इनवर्स बराबर एच तो है, लेकिन एच सब ग्रुप नहीं है। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी नोट नहीं होती। ठीक है, लेकिन यदि एच सब ग्रुप है, यदि एच क्या है सब ग्रुप है, तो एच का इनवर्स करो तो एच आएगा। एच का इनवर्स करोगे तो एच आएगा। जैसे मान लो एच बराबर 1 - 1 लेते हैं तो सब ग्रुप है, कंफर्म पता है। तो एच का इनवर्स जब करोगे तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स करना पड़ेगा, -1 का इनवर्स करना पड़ेगा। तो एच का इनवर्स तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 है होता है, -1 का -1 का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच का इनवर्स बराबर है तो एच जी का सब ग्रुप है, एच ग्रुप जी का सब ग्रुप है, इसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो एच का इनवर्स एच के बराबर हर हाल में है। लेकिन ये कोई कॉम्प्लेक्स ले लें एच और एच का इनवर्स एच के बराबर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि एच का इनवर्स एच के बराबर होने की वजह से एच ग्रुप जी का सब ग्रुप। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया गया, ये सब ग्रुप नहीं है पहले दिन से, लेकिन इसका इनवर्स करते हैं तो फिर वही एलिमेंट आ रहा है। तो एच इनवर्स बराबर एच तो है, लेकिन एच ग्रुप जी का सब ग्रुप नहीं है, इसीलिए लिख दिया कि इनवर्स ट्रू नहीं होता। यदि सब ग्रुप है तो एच इनवर्स बराबर एच हर हाल में होगा, और एच इनवर्स बराबर एच यदि है तो कोई जरूरी नहीं है कि वही एच सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यदि ये वाली कंडीशन तो नहीं होगा और ये वाली कंडीशन है तो होगा। ठीक है, मतलब हाँ समझ हमेशा नहीं होगा, कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होते। जैसे यहाँ पे एच का इनवर्स बराबर एच है, यहाँ एच सब ग्रुप है तो लेकिन हमेशा तो नहीं होता ना। यहाँ भी तो एच का इनवर्स बराबर एच के बराबर है, लेकिन सब ग्रुप कहाँ है? इसका मतलब कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता, कभी कभी भले हो जाए पर ईच कंडीशन में ट्रू नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा मतलब प्रूव कर दिया, इसी को थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, एग्जाम्पल की मदद से प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो देखो आगे तो लिखो गिवन G डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। हम बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने की सुविधा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई लेते हैं ताकि वे ज्यादा आसान रहता है अन्य ऑपरेशन की तुलना में। ठीक है, तो G डॉट बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, then we have to prove that H का इनवर्स बराबर H का इनवर्स बराबर H। ठीक है, तो H के इनवर्स बराबर H दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? दोनों को एक दूसरे को सबसे दिखाना पड़ेगा। To prove it we have to show that ये दिखाना होगा H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H एंड H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स। H का इनवर्स H का सबसेट है और H सबसेट है H का इनवर्स, तभी ना एक दूसरे के इक्वल हो पाएंगे। कि दो सेट इक्वल्स कब होते हैं? जब एक दूसरे के क्या हो सबसेट, ये सबसेट ऑफ बी और ये सबसेट ऑफ ए, इम्प्लाई ए इज इक्वल टू क्या होता है बी। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि H इनवर्स सबसेट है H का। इसका मतलब इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें तो वो इसमें भी चला जाएगा। यस सर, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। यस, फिर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें तो वो इसमें भी चला जाए, इसका अर्थ इसके पूरे एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। यस, एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, जब एक दूसरे के सबसेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, लेट H इनवर्स बिलोंग कैपिटल H इनवर्स इम्प्लाइज H बिलोंग H। देखो स्मॉल h का इनवर्स कैपिटल H के इनवर्स का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। ओके, तो इनवर्स हटा देंगे तो इसका भी इनवर्स हटा देंगे, H बिलोंग H होगा। H क्या है? सब ग्रुप है, मान कर चलेंगे, बट H इज सब ग्रुप। जब सब ग्रुप है तो उसमें G4 प्रॉपर्टी अवश्य सोल्व होगी।
यहाँ एच का इनवर्स बिलोंगिंग एच बाई G4 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो हम एच इनवर्स किसका एलिमेंट लिए थे, कैपिटल एच की इनवर्स का, तो वही एलिमेंट एच में भी चला गया, तो इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट इसमें है। यस सर। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर स्मॉल एच इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल एच इनवर्स वी गेट एच बिलोंग एच इनवर्स बिलोंग इन एच implies एच का इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम एच का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और उसको दिखाएंगे कि एच की इनवर्स में भी लेट क्या लेते हैं, एच बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच दैट इज स्मॉल एच बिलोंगिंग एच। जब एच बिलोंगिंग एच, एच क्या है, सबग्रुप है ना, यस सर। एच क्या है, सबग्रुप है, एच इनवर्स बिलोंगिंग एच, रियल क्या दोगे, एच इज सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच ग्रुप जी का सबग्रुप है, एच एच का मेंबर है, एच इनवर्स भी एच का मेंबर होगा कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में इनवर्स लगा दो, एच के इनवर्स का इनवर्स बिलोंगिंग एच का इनवर्स, दोनों साइड में इनवर्स लगा दिए। तो एच का इनवर्स क्या होता है, एच होता है, तो क्या मिल गया, एच बिलोंगिंग एच का इनवर्स। ठीक है, तो हम एच में एलिमेंट लिए थे कैपिटल एच का, लेकिन वही एलिमेंट एच इनवर्स में ही चला गया, इसका मतलब एच के पूरे एलिमेंट कंटेन है कैपिटल एच के इनवर्स में। सिंस फॉर एच बिलोंगिंग एच वी गेट एच बिलोंगिंग एच का इनवर्स implies एच इज सबसेट ऑफ एच का इनवर्स। इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिला, एच इज इक्वल टू एच का इनवर्स, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, इक्वल हो, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अरे सफिशिएंट थोड़ी था, दिखाना था, अब कन्वर्सली दिखाएंगे कि कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता, कन्वर्स दिखाएंगे कि ऑलवेज ट्रू नहीं होता। So that its converse is not always। ठीक है, if H is complex of group G, if H is a complex of G, group G, and H का इनवर्स बराबर H, then it is not necessary that H is subgroup of G, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की मदद से प्रमाणित करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल H इज इक्वल टू -1 ले ली, ठीक है, इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ G ग्रुप G इज
इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा सच दैट एच का इनवर्स बराबर एच का इनवर्स बराबर एच का इनवर्स करोगे तो क्या आएगा -1 का इनवर्स ऐसे ना तो -1 का इनवर्स तो -1 होता हाँ, है इक्वल टू आ गया यस सर। तो एच का इनवर्स किसके बराबर है एच का इनवर्स बराबर एच ठीक है बट एच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप बट एच इज नॉट सब ग्रुप of group G because -1 comma -1 belong in H -1 into -1 बराबर 1 not belongs to H 1 into -1 equal to 1 that not belongs to H एच का मेंबर नहीं ठीक है क्या देखो कहाँ नो सर नहीं। अर्थात इसमें एच में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही तो भले एच का इनवर्स बराबर एच है लेकिन एच सब ग्रुप नहीं है। ठीक है सिंस हियर इन एच क्लोजर प्रॉपर्टी is not hold so H is equal to -1 is not subgroup of group G का सबग्रुप नहीं है भले H का इनवर्स बराबर H ठीक है वहाँ सबग्रुप मान कर चले थे H का इनवर्स H के बराबर हर हाल में था लेकिन H का इनवर्स H के बराबर लेकर चले थे दिखाए कि H सबग्रुप नहीं है क्योंकि उस H के 2 एलिमेंट लेते हैं एक एलिमेंट तो रिपीट करना पड़ेगा उसी को है ना तो -1 बिलोंगिंग H लेते तो दोनों को गुणा करते तो 1 आता है 1 H का मेंबर नहीं है इसका मतलब H में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती जबकि H का इनवर्स H के बराबर है H का इनवर्स H के बराबर है तो H का इनवर्स H के बराबर है यदि H को सबग्रुप दिखाने में हम कामयाब हो गए होते तो हम ये कहते कि कन्वर्स भी हमेशा ट्रू होता लेकिन दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो H इनवर्स H के बराबर तो है लेकिन उस H के 2 एलिमेंट लें 2 एलिमेंट 4 प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी को होल्ड ना करें चाहे चारों को होल्ड ना करें यानी कम से कम एक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करें तभी ना सबग्रुप नहीं कहलाएगा ठीक है तो हम एक प्रॉपर्टी दिखाए 2 एलिमेंट लिए दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया 1 H का मेंबर नहीं है इसका मतलब H में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है इसलिए H इनवर्स बराबर H होने के बावजूद भी H ग्रुप G का सबग्रुप नहीं है यदि हर एक कंडीशन में H इनवर्स बराबर H होने के बाद यदि H सबग्रुप सिद्ध हो गया होता तो हम कहते कि उसका कन्वर्स भी ऑलवेज ट्रू होता ठीक है लेकिन ऐसा एग्जांपल हम लेकर दिखाने में कामयाब हो गए कि H के इनवर्स H के बराबर तो था लेकिन H सबग्रुप नहीं है ठीक है इसका मतलब कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता यदि H ग्रुप G का सबग्रुप है तो H इनवर्स बराबर H हर हाल में होगा लेकिन यदि H का इनवर्स H के बराबर है तो H ग्रुप G का सबग्रुप हो कोई जरूरी नहीं है ठीक है लिख ले दोनों थ्योरम अब 5 मिनट बाद 3 क्वेश्चन उसके बताते हैं ठीक है ऐसे मन वैसे पड़ेगा नहीं किसी दिन पर कहते हैं जिंदगी उसी काम करने से बनती है जिसको करने का मन नहीं करता